बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक जोहरी ममालिक में से एक है और इस बात का भी खदशा है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का बड़ा इल्जाम। पाकिस्तान और चीन को निशाना बनाने के लिए भारत का जोहरी आबदोज से मिसाइल तजर्बा। नेटो फोर्सेस का रूसी फौज के साथ बराह रास्त टकराव आलमी तबाही का सबब बन सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तेल से मुतल्लिक धमकी अमेज बयान के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का आगाज। गलत मालूमात को फैलने से रोकने के लिए तुर्किया में मीडिया से मुतल्लिक नया कानून मंजूर। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का यूक्रेन के लिए $400 मिलियन इमदाद का ऐलान। शिमाली कोरिया का मुख्तसर फासले पर हदफ को निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेतरतीब है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान शायद दुनिया के ख़तरनाक तरीन कौमों में से एक है जिसके पास किसी इत्तेहाद के बगैर जोहरी हथियार हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खताब के दौरान रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान का जिक्र किया। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर शाया होने वाले खताब के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। इस बात का खदशा है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जो बाइडन का कहना था कि दुनिया तेजी से बदल रही है और ममालिक अपने इत्तेहाद पर नजरसानी कर रहे हैं और इस मामले की सच्चाई ये है कि मैं हकीकी तौर पर इस पर यकीन रखता हूं कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है और ये कोई मजाक नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जोहरी आबदोज से नए बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया। हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देकर खित्ते के अमन को खतरे में डालने वाले भारत ने एक नए जोहरी मिसाइल का तजर्बा कर लिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जोहरी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। भारतीय हुकाम ने दावा किया है कि ये नया जोहरी बैलिस्टिक मिसाइल समंदर की तह में मौजूद आबदोज से फायर किया जा सकेगा और इस नए मिसाइल से पाकिस्तान और चीन को निशाना बनाया जा सकता है। मिसाइल का तजर्बा खलीज बंगाल में किया गया। भारत जोहरी मिसाइलों से लैस आबदोज रखने वाला दुनिया का छठा मुल्क है। अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन जोहरी सलाहियत के हामिल आबदोजें रखते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर नेटो फोर्सेस ने यूक्रेन में बराह रास्त रूसी फौज के साथ लड़ाई की तो फिर आलमी सतह पर तबाही होगी। कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रूसी सदर का कहना था कि नेटो फोर्सेस का किसी भी सतह पर रूसी फौज के साथ बराह रास्त टकराव बहुत ही खतरनाक इकदाम और आलमी सतह पर तबाही की वजह बन सकता है। मुझे उम्मीद है जो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं वो इतने समझदार हैं कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। इससे कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये भी कहा था कि रूस की सलामती के लिए जोहरी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना था कि जब रूस के सदर जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की बात कर रहे होते हैं तो वो मजाक नहीं कर रहे होते, बल्कि अगर यूक्रेन में रूसी अफवाज की पसपाई का सिलसिला जारी रहा तो पुतिन इस पर अमल भी कर सकते हैं। ताहम अमेरिका मास्को के जोहरी हथियारों के इस्तेमाल के तरीके को जानने की कोशिश कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान लफ्जी गोलाबारी में इजाफा। अमेरिकी सदर जो बाइडन के तेल से मुतल्लिक धमकी अमेज बयान के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान लफ्जी जंग का आगाज हो गया। चंद रोज कबल अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब को खबरदार किया था कि ओपेक प्लस की जानिब से तेल की पैदावार में कमी के हवाले से
किए गए फैसले से रियाद को नताइज भुगतना होंगे। सऊदी वजारत खारजा ने जुमेरात को दिए गए अपने एक बयान में कहा था कि ओपेक प्लस की जानिब से तेल की पैदावार में कमी का फैसला इत्तेफाक राय से किया गया, जिसमें तलब और रसद की तवाज़न को मद्देनजर रखा गया। इसका मकसद मार्केट के उतार चढ़ाव को रोकना था। इस हवाले से अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ओपेक प्लस के एक से ज़्यादा मेंबरान तेल की पैदावार में कमी के हवाले से सऊदी दबाव से मुत्फिक नहीं हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जॉन कर्बी ने गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वजारत खारजा के इस बयान की सख्ती से तरदीद की कि तेल की पैदावार में कमी का फैसला मुकम्मल तौर पर इक़्तिसादी हवाले से था। उनका कहना था कि सऊदी वजारत खारजा इस बात से मुकरने या इनहराफ करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन हक़ाइक़ बहुत सादा है। रूस यूक्रेन जंग के बाद मॉस्को के खिलाफ रूसी महसूलात में कमी और पाबंदियों का असर ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका ने सऊदी अरब को एक तजर्बाती रिपोर्ट पेश की, जिससे जाहिर होता है कि ओपेक प्लस के पास इस फैसले से पहले तेल की पैदावार को कम करने की कोई वाज़िया हिकमत अमली नहीं थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्किया की पार्लियामेंट ने मीडिया से मुतल्लिक नया कानून मंजूर कर लिया। कानून के तहत सहाफ़ियों और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को गलत मालूमात फैलाने पर 3 साल तक कैद हो सकती है। कानून की दफ़ा 29 आज़ादी इजहार के ताल्लुक से सबसे ज़्यादा तशवीश का बायस है। इसमें कहा गया है कि जो लोग खौफ पैदा करने और अमन आमा को ख़राब करने के मकसद से तुर्किया की सिक्योरिटी के बारे में ऑनलाइन गलत मालूमात फैलाएंगे, इन्हें 1 से 3 बरस तक कैद की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुक्मरान जमात का कहना है कि सोशल मीडिया पर गलत मालूमात और झूठे इल्ज़ामात को रोकने के लिए कवानीन की ज़रूरत है। अब बिल को हतमी मंजूरी के लिए सदर के पास भेजा जाएगा। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट, यूरोपीय ममालिक और मीडिया के हकूक़ के लिए काम करने वाले कारकुनान ने कानून को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेन के लिए $400 मिलियन इमदाद का ऐलान कर दिया। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत में जंग में कमी लाने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया। यूक्रेनी सदर ने वज़ीर आज़म नामजद होने पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद और रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की हमायत पर शुक्रिया अदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया ने जुमे को मुख्तसर फासले पर हदफ को निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया और जनूबी सरहद के करीब लड़ाका तैयारों की परवाज करके ताकत का मुजाहिरा किया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की फौज ने बयान में बताया है कि इसके हालिया मिसाइल तजर्बात सरहद के करीब जनूबी कोरिया की इश्तियाल अंगेज फौजी मशकों के जवाब में किए गए हैं। उनका कहना था कि शुमाली कोरिया ने फ्रंट लाइन के इलाकों में कशीदगी को हवा देने पर जनूबी कोरिया की फौज को इंतबाह जारी किया है। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि शुमाली कोरिया ने बैनुल कोरियाई सरहद के करीब 10 लड़ाका तैयारों की परवाजें की, जिसके बाद इसने जुमे की सुबह सोनान के इलाके से बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि शुमाली कोरिया के जेट तैयारों ने निगरानी के लिए सियोल की मुकर्रर करदा लाइन को पार किया, जिससे खुदकार ऑपरेशनल अमल मुतहर्रिक हो गया। बाद अज़ा जनूबी कोरिया ने लड़ाका तैयारों F-35 समेत फौजी तैयारों को घेर लिया। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया ने अपने मशरकी और मगरबी साहलों के पानी में तकरीबन 170 गोले भी फायर किए। उनका कहना था कि 2018 के मुआहदे में तय पाने वाले समंदरी बफर जोन की ये खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। इतवार को वोट डाले जाएंगे।
कराची, फैसलाबाद, पेशावर समेत 7 हलकों से इमरान खान उम्मीदवार हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे में कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। पंजाब असेंबली की 3 नशिस्तों पर भी जोर का जोर पड़ेगा। खानेवाल, शेखुपुरा, चिश्तिया के सूबाई हलकों में भी पोलिंग एतवार को होगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।